तो मेरे छोटे भाई और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज सेकेंड सेशन है इस चैप्टर कॉल्ड प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1, चैप्टर नंबर 7, गणित प्रकाश बुक। तो ये सेशन में हम लोग करने वाले हैं फिगर इट आउट। यस, ऑब्वियसली तो एक्सरसाइज क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन वो करने के लिए बेसिक आना चाहिए, थियरीज। तो हमने इसके पहले के सेशन में रेशो क्या होता है, प्रपोर्शन क्या होता है, कैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे हमने। तो उसको जरूर आप देख लेना। अगर उसको देख लोगे, समझ लोगे, तो ये सेशन आप लोगों को इजी लगने वाला है और मजा आने वाला है। तो इसके पहले का सेशन जरूर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विथ फिगर इट आउट। एंड पहला क्वेश्चन हमारे बुक में जो है वो किस प्रकार है वो देख लें। चलिए, अब कुछ रेशियोज दिए हुए हैं। क्या ये प्रपोर्शन में है क्या? सर्कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रपोर्शन दैट आर ट्रू। तो पहला 7 एक एक करके लिखते जाता हूं मैं और फिर आपको बताते जाऊंगा। दिस इज 4:7। फर्स्ट क्वेश्चन इज 4:7 proportionate to 12:21. 4:7 proportionate with 12:21. 12:21। तो क्या ये सही है, ट्रू है या नहीं है, वो देखना है चेक करके, है ना। हमको यही बोला है 12:21। सर्कल द स्टेटमेंट ऑफ द प्रपोर्शन दैट आर ट्रू। तो पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि ट्रू है या नहीं है। सो दिस इज अ फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पे मैं अगर 4/7 ले लूं तो पहला 4:7 इज इक्वल टू 4/7। ये पहले से ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में ही है। दूसरा क्या है, 12:21। 12:21 मींस 12/21। 12/21। अब इसको मैं अगर कैंसलेशन कर सकूं तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, इट मींस 4/7। क्या दोनों सेम है क्या? यस, दोनों सेम है। मतलब दोनों का सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशियो क्या है? इक्वल है। इसका मतलब कि 4:7 इज इक्वल्स टू 12:21। इक्वल है, इसका मतलब प्रपोर्शनेट है। तो 4/7 इज प्रपोर्शनल टू 4/7 is proportional to 12:21 is correct. So आप ये लिख देना, this is correct। ये पहला ट्रू है ना। पहला क्या मिला? ट्रू मिला, सही मिला। सेकेंड पे चलते हैं कि 8:3 proportional to 24:16। 8:3 proportionate to 24:6। 24:6। अब ये सेकेंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं सॉल्व करके कि हाँ भैया प्रोपोर्शनेट है या नहीं है। मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशियो जो है वो इक्वल होगा तो प्रोपोर्शनेट होगा, इक्वल नहीं होगा तो प्रोपोर्शनेट नहीं होगा। यही तो हमने पढ़ा है आज तक, लास्ट टाइम यही पढ़ा था हमने। ये चैप्टर में यही सब चीजें पढ़ी हमने। सो लेट अस फाइंड आउट कि 8/3 का वैल्यू कितना है। 8:3। सो 8/3 ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। अब 24:6 अगर मैं लिखता हूं तो 24/6 दोनों कॉमन टेबल में जा रहे हैं कोई? हाँ सर। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देन 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। इट मींस दिस इज 4/1। इक्वल है क्या? नहीं सर, इक्वल तो नहीं है। ये रेशो सिंपलेस्ट फॉर्म का रेशो इक्वल है क्या? नहीं। तो लिखेंगे क्या कि 8:3 is not equals to 24:6। therefore this is not in proportion, this is false statement। ये क्या है? false statement है। तो आप लिख दो इधर, this is what? this is false statement। यही पूछा है ना कि सर्कल द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रपोर्शन दैट आर ट्रू। सो दिस इज ट्रू, सर्कल कर दो इसको। दैट इज फॉल्स, सर्कल मत करना इसको। चलो सर्कल भी थोड़ा स्टाइल से करेंगे ना, है ना। सर्कल ही करना है तो पूरा ही करना है शायद इसको। बताओ।
ट्रू, बराबर दिख रहा है ये, झकास ना। तो ट्रू है तो सर्कल करेंगे, ट्रू नहीं रहेगा तो सर्कल नहीं करेंगे, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार है, 7:12 इक्वल टू 12:7, क्या दोनों इक्वल है क्या? ये तो देख के भी पता चल जाता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सॉल्व करो तो ज्यादा बेहतर। 7:12 proportional to 12:7, दिस इज थर्ड क्वेश्चन। तो 7:12 इसका मतलब 7/12 है। अब 12:7 का मतलब 12/7 है। दोनों इक्वल है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, इक्वल नहीं है। तो लिखने का 7:12, therefore 7:12 is not equal to 12:7। इक्वल नहीं है मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है। सो आप पीछे जाओ, बोल दो फॉल्स स्टेटमेंट है भाई इसका। दिस इज व्हाट फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज व्हाट फॉल्स स्टेटमेंट। सर्कल नहीं करेंगे। अब वापस से नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। 21:6, 21:6, 21:6 proportional to, let's see, 21:6, 35:10, 35:10, 35:10। Let us see, ये फोर्थ क्वेश्चन है। 21:6, 21:6 इसका मतलब क्या है? 21/6। सो 3 2s are 6, 3 7s are 21, 7:7/2, simplest form. This is 35:10, so this is 35/10. तो 5 7s are 35, 5 2s are 10, इक्वल मिला। इक्वल मिला मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 21:6 का रेशियो इज इक्वल टू 35:10। दोनों का रेशियो क्या है? इक्वल है। रेशियो से इक्वल है इसका मतलब क्या हो गया? खत्म हो गई कहानी, मतलब ट्रू था वो। ये तो ट्रू था, लिख दो दिस इज ट्रू स्टेटमेंट। दिस इज व्हाट ट्रू स्टेटमेंट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज सर्कल कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ गई। सर्कल कर दिया, मस्त बजाते, अच्छा दिख रहा है यार, मस्त एकदम। अभी 2 क्वेश्चंस हैं इसके, लेट्स सी कि 12:18 इक्वल टू 12:18, 12:18 proportional to 12:18 proportional to 28:12, 28:12। So 12:18, पहला 12/18 means 12:18 is what? 12:18 equal to 12/18, 6 2s are 12, 6 3s are 18. Then 28, this is fifth question, 28:12, इसका मतलब 28/12। So I think so it is 2 14s are and 2 6s are, 2 7s are, 2 3s are, बराबर। 7 4s are 28, 4 7s are, 4 3s are, 3/7/3, इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो 12:18 is not equals to 28:12, इक्वल नहीं है, यानी कि स्टेटमेंट was false, so this was false। ठीक है, लास्ट है जो 24:8, 24:8, 24:8 proportional to 24:8 proportional to 9:3, 9:3, sixth question। So 24:8, 24:8 equal to 24/8, 4 6s are 24, 4 2s are 8, directly 3/1, 8 4s are 32, sorry 8 3s are 24, 3/1। now 9/3, so 3 1s are 3, 3 3s are 9, इक्वल आया।
So 24:8 equal to 9:3. So equal आया मतलब the statement was true statement. So this is true statement and आप ऐसा इसको कर सकते हो सर्कल. ठीक है, हो गया. होप कर रहा हूँ कि कैसे किया आप लोगों को बात समझ में आई हो ये वाली. अब हम करते हैं नेक्स्ट वाले पे चलते हैं. That is figure it out. Second question, let's see कैसे. Give three ratios that are proportional to 4/9. 4:9. इसका मतलब क्या हो गया? 4/9. अब और रेशियोज लिखो जो इसको प्रोपोर्शनल हो. सो ऑब्वियसली अगर मैं 4/9 ले लूँ तो पहला रेशियो तो ऐसे बनेगा कि 4/9 इंटू 3 तो 4 3s are 12, 12/9 3s are 27. सो लिख दो 12:27. ओके. सेकेंड रेशियो वापस से 4:3 को, दिस इज व्हाट 4:3 अलग अलग कलर से लिखता हूँ. 4/9 जैसे इंटू 3 किया वैसे 4 कर दो इंटू 4 तो 4 4s are 16, 9 4s are 36. सो 16:36. ओके. उसके बाद में लास्टली वी हैव, अगर मैं देखूं लास्टली तो मैं ऐसा लिख सकूंगा ब्लैक कलर में. 4/9 है, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 5. सो 5 4s are 20, 9 5s are 45. सो 20:45. ओके. सो एकदम सिंपल वे में आप लोगों ने लिख दिया. कैसे पता चल गया कि कैसे इसको भरते हैं, है ना. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो भी देख लें. थर्ड क्वेश्चन, fill the missing frequencies. Okay. Ratios. So पहला एक, this is first one. This is x. मुझे x निकालना है फर्स्ट वाले में. This is second question. This is y. Third question z. Fourth question w. तो सारे निकाल देने बात खत्म हो जाएगी. Now पहला वाले में this 18/24. So this is 18:24 is equal to 3/x. क्या करें? क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्या कर सकते हैं. सो ये इधर गया तो 18 into x is equal to 3 into 24. So this x will be equal to 3 into 24 upon 18. 3 1s are 3 6s are 18, 6 1s are 6 4s are 24. So x equals to what? 4. 6 1s are 6 4s are 24. So x equals to 4. इसका मतलब इधर वैल्यू क्या आएगी? 3:4 फर्स्ट वाले में. x की वैल्यू निकाली हमने, है ना. आगे करते हैं, पहले थोड़ा सा पानी पी लेते हैं बिकॉज हाइड्रेट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाइड्रेट नहीं होगा ना, मसल पेन, सब पेन सारे चले जाए. सर में पेन, सर जो दुखते रहता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स बिकॉज पानी कम पी रहे हो. तो पानी पीना बहुत जरूरी होता है. पानी पीजिए. अब सेकेंड पॉइंट में अगेन दिस 18/24 is equal to 12/y. So 18/24 is equal to 12/y. So this 18 into y will be 12 into 24 cross multiply. अब this y will be equal to 12 into 24 upon this 18. कैंसलेशन जो कर सकते हो कर लो, खत्म. So 6 3s are 18, 6 4s are 24, 3 1s are 3 4s are 12. Now this is 4 4s are 16. It means that this is equal to 4 4s are 16. So y will be equal to 16. सिंपल. अब z की वैल्यू निकालते हैं. z की वैल्यू निकालने के लिए वापस से थर्ड क्वेश्चन में, तो दिस इज 18/24.
18 upon 24 is equal to 20 upon z is equal to what? 20 upon z. वापस वैसे ही z इधर गया, so 18 into z will be 20 into 24. So z will be equal to 20 into 24 upon 18 क्रॉस मल्टीप्लाई. अब भी कैंसलेशन करो वापस से. 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 3 1 जा 3, नहीं हो रहा कैंसलेशन, बराबर है. 3 6 जा 18, 3 4 जा 24, सॉरी 6 3 जा 18, 6 4 जा 24. उसके बाद में कैंसलेशन नहीं हो रहा है, सो 24 जा 80 अपॉन 3 इज z. z is 20 upon z is equal to 18 upon 24. 18 upon 24 is equal to 20 upon z. ठीक है, 20 upon z. तो z इधर गया, तो 18 into z is equal to 20 into 24. Now this is 6 3 जा 18, 6 4 जा 24. आगे कैंसलेशन नहीं होता है तो लीव इट. दिस इज z is equal to 80 by 3. Lastly we have 18 by 24. Fourth question, 18 by 24 is equal to w निकालना है, 24 by w. ओके, बस वापस वैसे ही. दैट इज 18 into w is equal to 24 into 24, है ना. 27 into 24, this is 27 not 24, sorry for that. So 27 upon w, सही है, एक बार देख लो. 27 upon w and 18 upon 24, सही है. अब w निकालेंगे. So this is 18 into w is equal to 27 into 24. बस सॉल्व कर देंगे बेटा. So w is equal to 27 into 24 upon 18. तो देखो कैंसलेशन, 6 3 जा 18, 6 4 जा, 3 1 जा, 3 9 जा, so 9 4 जा 32, 9 4 जा 36 is w. So w is equal to 9 4 जा 36. बात समझ में आ गई होगी, बहुत सिंपल सा. अब यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है. अब देखो ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला, जो फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखने वाले, सो ये ज़रूरी नहीं है कि देखो स्केल से मेजर करना है, आपको लिखना है. आपके मेजरमेंट में जितना दिख जाए उतना लिखो, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लिखूंगा वही लिखोगे आप. ओके, look the following rectangles. Which rectangles are similar to each other? You can verify this by measuring the width and height using the scale and comparing their ratios. ठीक है, चलो. तो मतलब ऐसा है कि अपने पास रेक्टेंगल्स आर ए बी सी D and E. These are the rectangles. Okay. अब उसमें रेक्टेंगल में विड्थ है, विड्थ एंड हाइट, बराबर है, विड्थ एंड हाइट है, और फिर दोनों का रेशियोस लिखेंगे. चलिए, तो विड्थ आप मेजर करना. This is the height and this is width. So this height and this width, this height, this width, this height, this width, this is width and this is height, width and height. ठीक है. So suppose करो मैं अपनी मर्जी से ले लेता हूँ. This is 2 centimeter, this is 4 centimeter, this is 3 centimeter, and this is nearly 2 centimeter. This is 4 and this is 3. ठीक है. This is 8 and this is 4. This is 8 and this is 3.
this is 3 4 and this is 1, ठीक है। सो ऐसा सब मैंने मेजरमेंट करके लिख दिया, सब सेंटीमीटर में सपोज करो मैंने ऐसा लिख दिया। तो मैं क्या लिखूंगा, जरा ध्यान से देखिएगा कि ए वाले में विड्थ इज 2 एंड हाइट इज 4, विड्थ इज 2 एंड हाइट इज 4, विड्थ इज 2 एंड हाइट इज 4 ए वाले में। वैसे ही बी वाले में मैं देखूं तो 4 और 3 लिया है, सो 4 एंड 3। सी वाले में कितना मिला था मुझे, ये स्केल से मेजर करके लिख रहा हूं, so 4 and 3 8 and 4, so this is 8 and this is 4। फिर उसके बाद में D वाले में 8 and 3, so this is 8 and this is 3। तो आप अपने मर्जी से स्केल से बराबर से चेक करके लिख लेना, 4 and 1, so this is 4 and 1। अब अगर मुझे width is to height का रेशियो निकालना हुआ तो क्या लिखूंगा मैं, so पहला वाला जो रेशियो है that is 2 is to 4, so that is 1 is to 2, 2 2s are 2 1s are 2 2s are 4, so 1 is to 2 is the ratio। This is 4 is to 3, this is what 8 is to 4, that is equal to 2 is to 1, 4 1s are 4 2s are, simplest form। इसका 8 is to 3 कुछ नहीं कर सकते, this is 4 is to 1, ठीक है। तो सारे रेशियोज भी हमने लिख लिए, कैसे लिखे आप लोगों को बात पता चल गई। तो ऐसे ज़रूरी नहीं, देखो मेरे पास स्केल होता तो मैं लिखता स्केल से यूज़ करके, बट अभी ये बोर्ड पे स्केल यूज़ करना इज़ नॉट गुड आइडिया। आप लोग एक काम करना, वो डायग्राम में से स्केल से यूज़ करना, विड्थ हाइट निकालना एंड देन ऐसे ही टेबल चार्ट बना लो, ख़त्म। अब उसने क्या बोला है कि भैया इसका सिमिलर बोला है, लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल, कैन यू ड्रॉ द स्मॉलर रेक्टेंगल एंड द बिगर रेक्टेंगल विद द सेम विड्थ एंड हाइट। तो सपोज करो विड्थ है 4 एंड हाइट है 3, तो क्या दूसरा आप बना सकते हो क्या, विद द सेम हिट एक स्मॉलर बनाओ एक बिगर बनाओ, है ना। आर ऑल ऑफ देम सेम इफ दे आर डिफरेंट फ्रॉम योर्स, कैन यू थिंक व्हाई आर दे रॉन्ग। तो बोलना बिल्कुल नहीं, रॉन्ग तो नहीं हो सकता क्योंकि हम राइट ही करने वाले हैं। तो आप एक काम करना, रेक्टेंगल बनाना, इससे बड़ा एक और इससे एक छोटा, ठीक है, दोनों सेम दिखने वाला चाहिए। तो ये अगर ये 8 होगा, डबल किया इसको तो इसको भी डबल कर दो, सो 3 का हाफ विल बी 3 का डबल विल बी 6। इसका हाफ किया 2 किया छोटे वाले में, तो इसके पहले वाले में 1.5 ले लेना। सो देखो रेशोज कितनी है, बराबर है 3:4 का है सबका रेशो, सबका रेशो क्या है 3:4 का है, बराबर है ना। हाँ सर बराबर है। तो 3:4 का रेशियो दिख रहा है। 1.5 अपॉन 2 अगर मैं देखूँ, सो दिस इज 15/20, सो 3/4, 5 3s are 5 4s are, this is 3/4, this is also 3/4, 2 3s are 2 4s are। सो सबका रेशियो 3:4 का है। मतलब क्या है, विड्थ और हाइट का रेशियो कितना है 3:4 का है। हमने डायग्राम बना दिया सिम जो पूछा गया है। आगे देखते हैं 6th क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और एक एक करके जब लिखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना शानदार क्वेश्चन है। The following figure shows a smaller portion of long brick wall with a pattern made using colored bricks. Each wall continues this pattern throughout the wall. What is the ratio of the grey brick to the colored bricks? Try to give the ratio in their simplest form. अब मुझे ये बताओ नंबर ऑफ ग्रे ब्रिक्स पहले वाले में कितना है। एक्चुअली अलग अलग होना चाहिए था, ठीक है कोई बात नहीं है, दो अलग अलग वीक में कर दिया है। तो मैं इधर ए वाले लिखूंगा, ए वाले के लिए नंबर ऑफ ग्रे ब्रिक काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. So कितना है? ग्रे ब्रिक इज 33. नंबर ऑफ कलर्ड ब्रिक is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. कितना है? 18 है. So क्या पूछा है कि in the following figure show a small portion of long brick and brick wall with patterns made using color. दिख रहा है? Each wall continues this pattern throughout the wall. What is the ratio of grey brick to colored brick? तो ratio of grey brick, number of ratio of grey brick to number of ratio of colored brick will be equal to 33 is to 18. It means 33 by 18. 3 ones are 3 6 are 18. मतलब 11 is to 6. क्या रेशियो है? 11 is to 6. बात समझ में आ गई होगी. तो पहला वाला वैल्यू कितना मिला? 11 is to 6. सेकेंड वाला करते हैं जैसे फर्स्ट वाला किया. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो भी लिख दिया, दैट इज 11 is to 6. सेकेंड वाला करते हैं. दिस इज नंबर ऑफ, पहले नंबर ऑफ ग्रे ब्रिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. So this is number of grey brick is here 71. Number of colored brick देखो जरा कितना है. So that is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 12 forza. 12 forza 48 directly कुछ चलेगा. 12 forza 48. So this is 48. Number of colored brick will be 48. अब हमको क्या निकालना है? Number of grey brick is to number of colored brick is equal to 71 is to 48. That is 71 upon 48. कैंसलेशन होता है क्या? नहीं. 71 इज अगेन अ प्राइम नंबर, तो दिस इज 71 अपन 48 ही बच जाएगा. कोई फर्क पड़ेगा एज सच नहीं. ठीक है, चलो बात पता चल गई कि दिस इज व्हाट रेशियो कितना है? 71 is to 48 का है. और यहाँ पे ये भी क्वेश्चन हो जाता है समाप्त. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन है. अब इसने पूछा क्या है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं जो लिखूंगा वही आप लिखोगे. आप अपने मर्जी से जितना भी जो भी नॉर्मली दिखता है, आप जो खुद से मेजरमेंट ले सकते हो आप लिख सकते हो, आपका मर्जी है. लेट अस ड्रॉ सम ह्यूमन फिगर. मेजर योर फ्रेंड्स बॉडी, द लेंथ ऑफ देयर हेड, टॉर्सो, आर्म एंड लेग्स. राइट द रेशियो एज द मेंशन बिलो. चलो हेड का मेजरमेंट, अपना हेड का मेजरमेंट कितना है भाई? काउंट कर लेते हैं. एक बित्ता. टॉर्सो, टॉर्सो आर्म, टॉर्सो लेग्स, टॉर्सो इज टू लेग्स. तो सपोज करो हेड का होगा 10 सेंटीमीटर, टॉर्सो का होगा सपोज करो ऐसा 15 सेंटीमीटर. सो इन लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म अगर मैं देखूँ तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगा? 5 2s are 10, 5 3s are 15. सो 2:3. टॉर्सो 15 है, आर्म सपोज करो 20 ले लिया, कोई प्रॉब्लम? नो सर. सो इन लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म 5 3s are 15, 5 4s are 20. सही है, 3:4. एंड लास्टली टॉर्सो अगर ले लिया जाए 20,
लेग्स ले लिया जाए 25 सेंटीमीटर का, सो ये कितना हो जाएगा? 20, टॉर्सो तो सेम रहेगा ना यार, 15 एंड दिस इज 25, सो दिस विल बिकम 3 ज़ा 15 एंड 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 3:5। होप करता हूँ कि हर एक चीज़, और ऐसा ज़रूरी नहीं मैंने अपने मर्जी से लिखा है भाई, तुम लोग अपने मर्जी से मेजरमेंट करके स्कूल में, दिस इज़ अ एक्टिविटी एक्चुअली, तो आप लोगों को अपने मर्जी से लिखना है, ठीक है। होप कर रहा हूँ कि आज के सेशन में हर एक क्वेश्चन आप लोग को समझ में आई हो, तो ज़रूर एक लाइक कर देना, शेयर करना वीडियो को बहुत ज़रूरी है, तो शेयरिंग इज केयरिंग, अपने अपने दोस्तों को जो भी 8th स्टैंडर्ड में है उनको शेयर कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड एक कमेंट करके ज़रूर जाना, बेल आइकन दबा देना ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।